जय श्रीमन्नारायण, जय श्री स्वामीनारायण, जय श्री कृष्णा, जय सियाराम, जय भारत। पौष शुक्ल सप्तमी दिनांक 28/12/2022 के दिन संध्या काल में नई दिल्ली का प्रांगण में वेद मंजूषा एनसाइक्लोपीडिया ऑफ वेदास इस महाग्रंथ का 17 वॉल्यूम में रहने वाला इस ग्रंथ का विमोचन कार्यक्रम, इसमें भाग लेने का सौभाग्य परम पूज्य सद्गुरुवर्य शास्त्री श्री माधव प्रियदास जी स्वामी दास को आदेश दिए और ये कार्यक्रम अत्यंत अद्भुत था। अतिरथ महारथों का, विद्वज्जनों का उपस्थिति में अत्यंत वयोवृद्ध ज्ञानवृद्ध हिमालय का सत्पुत्र के रूप में अपने को जो मानते हैं, वैसा डॉक्टर करण जी का, डॉक्टर करण सिंह जी का उपस्थिति में लाल बहादुर शास्त्री यूनिवर्सिटी का मुरली मनोहर जो पाठक जी का अध्यक्षता में, टंडन जी का उपस्थिति में, स्वामी श्री आर्यवैश जी का उद्बोधन के साथ इस कार्यक्रम अत्यंत रमणीय था। ऐसा एक ग्रंथ का वांछनीय अपेक्षित ग्रंथ का अनावरण हुआ, जिस ग्रंथ का, मंजूषा का, रत्न पेटिका का, निधि का, सभी का, पूरा भारतवर्ष का निरीक्षा था। 20 साल का अत्यंत कठोर श्रम से प्रकाशित हुआ इस ग्रंथ में वेद का सभी मंत्रों का सस्वर ग्रहण और उसके साथ उसी ग्रंथ वेद मंत्र का डायग्रेटिकल मार्क के साथ आंग्ल में उपादन और उस वेद मंत्र का हर मंत्र का आंग्ल और हिंदी राष्ट्रभाषा में अनुवाद, इससे भी आगे चल के हर मंत्र का एक शिक्षा, एक मैसेज जो भारतवर्ष के लिए स्वयं विश्व गुरु के रूप में उपस्थापित होने के लिए अत्यंत जरूर है, वैसा एक कार्य विद्वद्वर्य वेदमूर्ति वेद प्रकाश जी, वेद प्रकाश शास्त्री जी का अनवरत श्रम से हुआ है। स्वर्गीय मूर्ति श्री राधेश्याम जी का, राधेश्याम गुप्ता जी का प्रार्थना से इस काम को लेके किए। हर पल में राधेश्याम जी का, दिवंगत राधेश्याम जी का पूर्ण सहयोग था और ये कार्य अभी उनका पुत्र के काल में पूर्ण हुआ। राजेश जी और उनका सभी परिवार पूर्ण रूप में इस कार्य को कंधे पे कंधे मिला के पूर्ण किए, प्रकाशन पथ पर लाए। आज विश्व को इस विश्वकोश का समर्पण किए और हर विद्यार्थी के लिए संस्कृत साहित्य और वेद साहित्य का कार्य करने वाला सब विद्यार्थियों के लिए तो ये अत्यंत उपयोगी है, जैसा पाठक जी ने बताया। और जो जो भारतीय वेद आधारित अपना जीवन, अपना आदर्श रखना चाहते हैं, उन सब के लिए यह ग्रंथ अत्यंत उपयोगी है। हर संस्कृत विद्यालयों में, हर वेद विद्यालयों में इस ग्रंथ का उपस्थिति होना ही चाहिए, क्योंकि हमारा वेद मूल भारतीयता का, सनातनता का पूर्ण रूप में प्रखर प्रचार इसके द्वारा हो सकता है।
और तत्व के अनुसार वेद में रहने वाला हर विषय को समझने में भी हर भारतीय समर्थ हो पाएगा, ऐसा एक ग्रंथ है। और पूरा परिश्रम के साथ किया हुआ इस ग्रंथ का अनावरण में भाग लेने का एक सौभाग्य दास को मिला। इससे दास स्वयं अपने को कृतकृत्य मानता है। वास्तविक रूप में तो इस ग्रंथ का अनावरण के लिए साक्षात हमारा भारत देश का प्रधानमंत्री मोदी जी का भी उपस्थिति होता तो बहुत अच्छा होता। मेरे ख्याल से उनका सम्मुख्य जाएगा तो ये अत्यंत संतोष से इस ग्रंथ को अपना ग्रंथ भंडार में बसा लेते हैं, ऐसा तो स्पष्ट है। और इसी तरह से वेद मंजूषा जैसा ये ग्रंथ नीता प्रकाशन से प्रकाशित हुआ, वैसा ही आगे इसी प्रकाशन से वेद उपब्रह्मण रूप उपनिषद मंजूषा, पुराण मंजूषा, इतिहास मंजूषा, महाभारत मंजूषा, ऐसा सभी मंजूषा ग्रंथों रत्न पेटियों बाहर आए और वेद का यथार्थ स्पष्ट रूप में समझने में सब सामान्य लोगों को भी अनुकूल हो, ऐसा हम भगवान का चरणारविंदों में प्रार्थना करते हैं। खास करके वेद मंजूषा जिस संस्था से प्रकाशित हुआ, जिसका आरंभ कार्य राधेश्याम जी ने किया, और ये केवल 60 साल का अंतर में इतना कार्य किया है, जो टंडन जी ने इस कार्य का वैखरी पूर्ण रूप में बताया, तो शायद एक विश्वविद्यालय करने का काम पूरा ये नीता प्रकाशन के द्वारा हुआ है। राधेश्याम जी का सतत प्रयत्न से हुआ है। एक व्यावसायिक तत्पर महापुरुष भी ऐसा एक अच्छा काम करके प्रपंच को आदर्श बन पाएगा, ये हमारे लिए अत्यंत अविस्मरणीय प्रसंग है। ये वेद मंजूषा मेरे दृष्टि से तो वेद प्रकाश शास्त्री जी और राधेश्याम जी दोनों ये वेद मंजूषा के ग्रंथ रूप में सर्वदा हमारे साथ रहते हैं। वेद प्रकाश जी तो मंत्र ये इस ग्रंथ में ही है, और वेद प्रकाश जी ने तो प्रकाश किसका किया? राधेश्याम जी का किया, जो भगवान राधेश्याम जी का वेद मूर्ति का पूर्ण स्वरूप का आविष्करण इस ग्रंथ के रूप में दिया है। जो इस ग्रंथ के द्वारा राधेश्याम का भगवान का साक्षात्कार कर पाएगा, उनको तो अपना जीवन में शांति ही शांति है। जो शांति माता इस ग्रंथ का आविष्करण में पूर्ण रूप में अपना योगदान दिया, और पूरा परिवार को भगवान अपने कृपा से वर्षाते रहे, ऐसा भगवान का चरणारविंदों में, वेद नारायण का चरणारविंदों में प्रार्थना करते हैं। जय श्री स्वामीनारायण, जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन्नारायण, जयतु भारतम। खास करके इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए जो मुझे अवकाश दिए पूज्य स्वामी जी, उनके लिए तो मैं पूर्ण रूप में आभारी हूँ, दासानुदास हूँ। और ये अत्यंत अद्भुत कार्य था। और पूज्य स्वामी जी का जो दृष्टि है, उस दृष्टि के अनुसार ये वेद मंजूषा ग्रंथ यहाँ पर अनावरण होकर हमारे सामने आया है। बिल्कुल पूर्ण रूप में हमारे स्वामी जी तो इस ग्रंथ को देखे ही इस ग्रंथ का उपयोग भी करने लगेंगे, और बहुत लोगों को इस ग्रंथ का प्रेरणा भी देंगे, और अपना शिष्य प्रशिष्य साधुओं सबको इस ग्रंथ के द्वारा एक प्रेरणा स्रोत अवश्य जगाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। जय श्री स्वामीनारायण।